नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। दोस्तों, आज के दौर में अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। मेरी सलाह माने तो आप वही करियर ऑप्शन का रूट ले जिसमें आपका पैशन और रुचि हो। इससे आपका नाम तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आप ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि भारत में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन सा है, तो ये वीडियो आपके इस सवाल का जवाब दे देगा। पेश है टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया फॉर नाउ। ध्यान रखें कि ये सैलरी फिगर सिर्फ एवरेज या एस्टिमेट है। एक्चुअल सैलरी कंपनी से कंपनी पर और हर एक इंडिविजुअल के स्किल सेट, नॉलेज और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। नंबर 7 पे है बिजनेस एनालिस्ट। एक बिजनेस एनालिस्ट एक अच्छा ऑप्शन है जिसकी डिमांड और पेमेंट प्रोस्पेक्ट्स काफी हाई है। इस प्रोफेशन में आप बिजनेस डेटा एनालाइज करते हैं, चाहे वो पास्ट या प्रेजेंट का हो, ताकि आपकी कंपनी या क्लाइंट बेहतर डिसीजन मेकिंग करके अपना बिजनेस बढ़ाए। इसमें शामिल है बिजनेस एक्विजिशन, डेटा स्टोरेज, डेटा साइंस से मिली इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करना। आपको बहुत सारे डेटा को ध्यान से समझना होगा ताकि उससे मिली जानकारी से आप आवश्यक, ठोस और कॉस्ट इफेक्टिव कदम उठा पाए जो आपके कंपनी के लिए फायदेमंद हो। बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी होती है 7 से 18 लाख पर ईयर। नंबर 6 पर है मेडिकल प्रोफेशनल्स। हेल्थ सेक्टर हमेशा बूम में रहता है, क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं। तो मेडिकल प्रोफेशन में प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है। स्पेशलाइजेशन का ऑप्शंस बहुत है, जैसे फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री इत्यादि। फ्रेशर्स का एनुअल सैलरी होता है 6 से 7 लाख पर एनम और एक्सपीरियंस ज्यादा हो तो इस फील्ड में आपको 21 लाख प्रति वर्ष या उससे कई ज्यादा आगे भी बढ़ सकता है आपका इनकम। नंबर 5 पर है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। कौन से टूल्स, प्लेटफॉर्म्स और कोडिंग स्टैंडर्ड्स यूज होंगे एक सॉफ्टवेयर में, ये डिसाइड करता है एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर किस तरह से क्लाइंट नीड को फिट करता है, ये समझना और इम्प्लीमेंट करना, सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स, अपडेट्स करना और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के टीम को सही तरह से लीड करना, ये सब शामिल है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस जैसे बीटेक या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर एक मास्टर्स डिग्री काफी काम आ सकता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन इत्यादि। एवरेज सैलरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का होता है 22 लाख पर एनम और एंट्री लेवल कम से कम 10 लाख पर एनम का होता है। नंबर 4 पर है डेवऑप्स इंजीनियर। इस प्रोफेशन में आपको प्रोसेसेस, टूल्स और मेथड्स के साथ काम करना होता है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे लाइफ साइकिल में मौजूद होता है। समझो, अगर एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एक फ्रेमवर्क बनाता है तो डेवऑप्स इंजीनियर उस फ्रेमवर्क में प्रोसेसेस भर देता है, ऑटोमेशन ला देता है, सॉफ्टवेयर को ऑपरेशनल सपोर्ट देता है ताकि वो पूरी तरह से फंक्शनल रहे। इसमें डेवऑप्स इंजीनियर का हाथ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बड़ा हिस्सा है डेवऑप्स इंजीनियर के जॉब प्रोफाइल का। डेवऑप्स इंजीनियर को मिल सकता है एनीवेयर बिटवीन 6 से 25 लाख पर एनम। नंबर 3 पर है इन्वेस्टमेंट बैंकर। हॉट शॉट इन्वेस्टमेंट बैंकर नॉवेल्स और मूवीज में अच्छे लगते हैं और सच पूछिए तो रियल लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है पूरी दुनिया में और भारत में भी। इन्वेस्टमेंट बैंकर अपने क्लाइंट, जो कि हो सकते हैं एक बैंक या फर्म से, को बताता है कि वो कैसे अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करे ताकि सबसे अच्छे रिटर्न्स मिले। फ्रेशर्स के लिए पे स्केल है 10 से 12 लाख पर एनम का। एवरेज सैलरी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एनुअल 4 से 40 लाख बताया जा रहा है। नंबर 2 पर है कमर्शियल पायलट्स। चाहे इंटरनेशनल एयर सर्विस हो, पैसेंजर एयरलाइंस हो, कार्गो प्लेन्स हो या फिर चार्टर प्लेन्स हो, एक लाइसेंस्ड कमर्शियल पायलट के बिना आपका हवाई जहाज नहीं उड़ पाएगा।
अगर आप फ्लाइंग के बारे में पैशनेट हो तो कमर्शियल पायलट एक बहुत हाई पेइंग करियर ऑप्शन है। 1 साल या उससे भी कम के एक्सपीरियंस से आप 15 लाख सालाना कमा सकते हो बेसिक एंट्री लेवल सैलरी के रूप में, जिसमें शामिल है बोनस, ओवरटाइम पे एक्सेट्रा। एक्सपीरियंस के साथ एक कमर्शियल पायलट को 50 लाख पर ईयर भी मिल सकता है। नंबर 1 पर है डेटा साइंटिस्ट। आज के और फ्यूचर के वर्कफोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सबसे इन डिमांड स्किल सेट्स माना जाता है। बिजनेस चलता है डेटा के दम पर। ऐसा कोई बिजनेस सेक्टर नहीं है जिसे डेटा की जरूरत नहीं है। डेटा साइंटिस्ट का जॉब है कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरप्रेट और एनालाइज करना, जैसे कि एक वेबसाइट का यूसेज स्टैटिस्टिक्स, स्मार्ट डिवाइसेस और सोशल फीड से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समेटकर उसे सही तरह से समझना और बिग डेटा को साइंटिफिकली एनालाइज करना, ये सब एक डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल में शामिल है। बिग डेटा वो इंफॉर्मेशन रिसोर्स का भंडार है जो ट्रेडिशनल टेक्निक से एनालाइज नहीं किया जा सकता है। इसी में डेटा साइंस का यूज होता है। डेटा साइंटिस्ट को प्रोग्रामिंग नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पाइथन, जावा, C++ इत्यादि। लेटेस्ट एडवांसमेंट्स जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, एल्गोरिदम्स के साथ काम करना, मशीन लर्निंग, कॉम्प्लेक्स डेटा को ब्रेक डाउन करना, एनालाइज और इंटरप्रेट करना, ये सब एक डेटा साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार डेटा साइंस जॉब 27.9% से ज्यादा बढ़ेगा 2026 तक। 2026 तक ये एक $322.9 बिलियन मार्केट बन जाएगा। एनालिटिक्स इनसाइट्स की माने तो इंडिया इस बिग डेटा मार्केट का 32% शेयर कैप्चर कर सकता है और $20 बिलियन जनरेट कर सकता है बाय 2026। तो ये आंकड़े इशारे कर रहे हैं कि डेटा साइंस की स्कोप कितनी है। सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट की सैलरी होती है 4 से 12 लाख पर ईयर, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप 60 से 70 लाख पर साल भी कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये थे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा और आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। अगर आपको इन करियर ऑप्शंस को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।